हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें एक्सरसाइज 11.1 के 4 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 5, 6, 7। तो देख लेते हैं क्वेश्चन 5। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। इन अ सर्कल ऑफ a radius 21 centimeter, an arc subtend an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc. Second, the area of the sector. थर्ड, द एरिया ऑफ सेगमेंट। इसमें इस क्वेश्चन में इसने 3 सवाल पूछे हैं और हर एक की अपनी अपनी फॉर्मूला है। तो करना क्या है कि हम लोगों ने, मैंने उस दिन भी आपको बताया कि फॉर्मूला लर्न कर लो। जैसे लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेगमेंट की फॉर्मूला है। तो सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो चलते हैं एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले रेडियस इज 21 सेंटीमीटर, angle is 60 degree, length of arc, इसमें इसकी फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सारी वैल्यू मिली हुई है। थीटा इज 60, 360, 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज 21। चलो करते हैं 0, 0, 6 1 टाइम, 6 6 टाइम, 7 1 टाइम, 7 3 टाइम, 2 1 टाइम, 2 3 टाइम, 3 3 कट। तो स्टूडेंट आंसर बच रहा है 22। तो 22 सेंटीमीटर इज लेंथ ऑफ द आर्क। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस इज 21 2 टाइम क्योंकि स्क्वायर है। 0 0 कट, 6 1 टाइम, 6 6 टाइम, then 7 1 time, 7 3 time, 3 1 time, 3 2 time, 2 1 time, 2 11 time. Now 21 into 11 is our answer. 1 11 is 11, left 1, 2 11 is 22 और 1 23। ये एरिया है तो स्टूडेंट ये सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अभी हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेगमेंट। स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट की फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी मैंने स्टूडेंट उस दिन भी आपको बताया था कि ट्राइंगल में एरिया की कौन सी फॉर्मूला लेनी है, वो डिपेंड करता है थीटा क्या मिला हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि थीटा 90 था, तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला लिखी थी 1/b इंटू एच। यहाँ पर एंगल 60 है, तो यहाँ पर हम लोग उस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। इसको यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ये सर्कल, ये 2 रेडियस, ये 21, ये 21, ये कोड और ये है सेगमेंट। ये 60 डिग्री। चलो स्टूडेंट, अभी ये जो ट्राइंगल बना OAB, इसमें ये 2 साइड इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अभी सेंटर पर 60 का एंगल बना तो इन दोनों का टोटल होगा 120। 120 मतलब ये एंगल भी 60 का होगा, ये एंगल भी 60 का होगा। अभी स्टूडेंट ट्राइंगल बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जब सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल होता है तो ये ट्राइंगल बन जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्मूला लगाएंगे और ये हम 9th में करके है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्मूला है
√3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी वैल्यू पुट करेंगे 60/360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21 दो बार, माइनस √3/4, साइड स्क्वायर इज 21 होल स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग पहले फाइंड करके भी है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 0 0 कट, 6 टाइम, 7 1 टाइम, 7 3 टाइम, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम, 2 1 टाइम, 2 11 टाइम, तो आएगा 1 11 जा 11, लेफ्ट 1, 2 11 जा 22 और 1 23, माइनस √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर स्टूडेंट होगा 441। अभी 4 की टेबल लगाएंगे, 4 1 जा 1 पर नहीं तो 0, 0.1 को 0 देंगे, 4 2 जा 2 लेफ्ट 20 तो 5 जा, तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 231 माइनस √3 110.25। अभी स्टूडेंट इसके साथ रूट है, इसके साथ नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। इसका यही आंसर हम रखेंगे, ब्रैकेट में रख के लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक ही बात ध्यान रखना है कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला अलग अलग लगती है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल मिला हुआ है। अगर 60 है तो ये लगाते हैं, अगर 90 है तो 1/2 लगाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं। A chord of a circle of radius 15 centimeter sustain an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. Student segment आ गया, वही फॉर्मूला जो यहाँ पर लगाई थी, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी देखो डिग्री 60 है, 60 है, मतलब यहाँ पर भी आप लगाओगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इसके बाद इन्होंने ब्रैकेट में दिया है यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो यहाँ ध्यान रखोगे, अगर पाई की वैल्यू मिली हुई तो वही लोगे आप, अदरवाइज कैलकुलेशन में परेशानी होगी। एंड √3 इज 1.73, तो यहाँ √3 की वैल्यू दी है, अगले क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, तो हमने √3 को √3 रखा था, यहाँ दे रखी है तो यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट करेंगे। चलो देख लेते हैं इसको। रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, थीटा इज 60 डिग्री, लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोनों की लिखेंगे फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 साइड स्क्वायर। इसमें ये इसलिए लिखी क्योंकि डिग्री 60 की है, 60 डिग्री हो मतलब आपने इस फॉर्मूला का यूज करना है ट्रायंगल के लिए। तो थीटा 60, 360, पाई की वैल्यू 3.14, ये याद करोगे स्टूडेंट, पाई की वैल्यू दे रखी है तो ये रखोगे, भूलना नहीं। रेडियस इज 15, स्क्वायर है तो दो बार, माइनस √3/4 15 होल स्क्वायर। चलो लगाते हैं 0 कट, 6 1 टाइम, 6 6 टाइम, 3 की टेबल 2 टाइम, 3 की टेबल 5 टाइम, 2 की टेबल 1 टाइम, 2 की टेबल 1.57 टाइम। तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट 1.57 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 से मल्टीप्लाई करोगे, इसके बाद ये 15 स्क्वायर मतलब 15 दो बार, फिर 4 की टेबल लगाओगे, यहाँ 15 को मल्टीप्लाई करके फिर 4 की टेबल लगा के ये आंसर फाइंड करेंगे। तो ये करते हैं। तो स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई करेंगे 1.57 इंटू 5 इंटू 15, तो आंसर आएगा 117.75, और इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 97.31। फिर इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे
तो आएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट अगर लिखते हैं इसका मतलब ये हो जाता है स्टूडेंट कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिखते हैं। अभी इन्होंने पूछा है कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी फाइंड करो, तो उसकी फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो स्टूडेंट ये हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, सर्कल की एरिया लिखते हैं और उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस करते हैं। तो ये सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर और माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसको माइनस करेंगे। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 15 दो बार माइनस 20.44। अभी स्टूडेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 706.5 और ये सेम लिखेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब भी एरिया फाइंड करते हो तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर पक्का लिखना। जब लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करते थे तो वो लेंथ इसलिए वहाँ सेंटीमीटर लिखा, और जब एरिया फाइंड करते हैं तो उसका यूनिट पक्का लिखना है, इसको भूलना नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 7 को देखते हैं, और क्वेश्चन 7 इस एक्सरसाइज का सबसे हार्ड क्वेश्चन। आपको ये समझ लेना है कि जब 120 डिग्री आपको दी जाए और आपको बोला जाए कि एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करो, तो आपने समझ लेना है। तो ये क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से होगा। ट्रिगोनोमेट्री हम करके आए चैप्टर 8, तो इसकी हेल्प से ये होगा, और कई स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का मेरी नज़र में सबसे अलग क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, एंगल इज 120 डिग्री। इस डायग्राम को यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ, और जहाँ पर तकलीफ होगी डायग्राम की हेल्प लेते रहेंगे। ये सर्कल है और ये दो रेडियस हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि 120 डिग्री जा रही है। ये कोड और ये एरिया फाइंड करनी है। स्टूडेंट ये सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर, रेडियस 12, और ये पूरा एंगल 120 का स्टूडेंट। तो इस परपेंडिकुलर रेडियस से ये हो जाएगा 60 का एंगल इस ट्रायंगल में। ये 90 का है तो ये बनेगा 30 का एंगल। तो हम लोग सेगमेंट की एरिया के पहले फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ भी इन्होंने पाई की वैल्यू दे दी है तो उसी को यूज़ करेंगे हम लोग, और √3 की वैल्यू भी दी है। तो थीटा 120, 360, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 12 दो बार। अभी यहाँ पर स्टूडेंट ट्रायंगल की एरिया देखो, ट्रायंगल की एरिया में 1/2 BH का यूज करेंगे यहाँ पर, लेकिन ना तो हमारे पास B है ना तो हमारे पास H है, ना तो ये वैल्यू है, बेस नहीं है और हाइट की वैल्यू भी नहीं है, दोनों नहीं है।
तो ये क्वेश्चन हार्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने बेस को भी फाइंड करना है, हाइट को भी फाइंड करना है, फिर इस क्वेश्चन में जाना है। तो इसलिए ये एक्सरसाइज का पूरा हार्ड क्वेश्चन है। ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ना तो बेस है ना तो हाइट है, और ऐसा ही क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में भी दे रखा है। तो ये करोगे, उसके बाद इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन भी देख लोगे कि जब, ताकि आपको 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। चलो देख लेते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर जो मिसिंग बातें हैं वो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से फाइंड करते हैं। हम लोग इस ट्राइंगल में होंगे, इन ट्राइंगल OMB। इस डिग्री के लिए ये हाइपो है और ये ऑपोजिट साइड है। सबसे पहले हाइट को फाइंड करते हैं। तो हाइपो और ऑपोजिट साइड साइन में आता है, तो हम लोग साइन 30 की फॉर्मूला लिखेंगे। साइन 30 इक्वल टू ऑपोजिट साइड यानी OM अपॉन हाइपोटेनियस यानी OB। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 और OM फाइंड करना है और OB की वैल्यू 12। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो OM की वैल्यू आएगी स्टूडेंट 6। तो चलो स्टूडेंट ये हाइट मिल गया। अभी हम लोग बेस को फाइंड करेंगे। अभी बेस इस डिग्री के लिए ये एडजेसेंट साइड ये हाइपो, तो हम लोग cos 30 में जाएंगे। cos 30 इक्वल टू एडजेसेंट साइड यानी MB अपॉन हाइपो यानी OB। cos 30 की वैल्यू √3/2। MB को फाइंड करना है क्योंकि ये बेस का पार्ट है, अपॉन OB की वैल्यू 12। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। 12 यहाँ जाएगा तो 2 की टेबल 12 पर 6 टाइम, तो MB की वैल्यू होगी हमारे पास √3/6। देखो 12 इस साइड आएगा, 2 की टेबल 12 पर 6 टाइम, तो √3/6 आएगा MB। लेकिन इसमें बेस है ना वो AB है और M इज मिड पॉइंट, देयरफॉर AB होगा 2MB के इक्वल। तो लिखेंगे AB इक्वल टू 2MB। MB की वैल्यू हमने लिखी है √3/6, तो आएगा 12√3। तो ये हो गया इसमें हमारा बेस और ये हो गया हमारा हाइट। OM इज हाइट और AB इज बेस। बस ये हार्ड यहाँ तक था जहाँ पर आप हाइट और बेस दोनों को फाइंड कर रहे हो। तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, क्योंकि 120 डिग्री हो तो मन में सोच ही लेना कि अगर सेगमेंट पूछा है तो आपने ट्रिगो में जाके उसकी हेल्प से हाइट और बेस दोनों को फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पर रखते हैं वैल्यू 1/2, बेस 12√3 और हाइट 6। चलो कैलकुलेशन करते हैं। 0 0 कर 12 1 टाइम, 12 3 टाइम, 3 1 टाइम, 3 4 टाइम। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर कैलकुलेशन है 2 1 टाइम, 2 6 टाइम। अभी ये तो 36 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 4 से, 4 को 3.14 से। तो स्टूडेंट इसको आपने मल्टीप्लाई किया होगा तो इसका आंसर आएगा 150.72 और ये 6 6 या 36√3। अभी √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.73, तो वो पुट करके फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 62.28। अभी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना और ऐसा ही एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में मिला हुआ है उसको भी देख लेना। और 120 डिग्री मिली हुई हो और सेगमेंट फाइंड करने के लिए बोला जाए तो समझ लेना ट्रिगो की हेल्प लेके ट्रायंगल की एरिया फाइंड करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।